बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लूप कंस्ट्रक्ट्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। उनके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ और स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लूप कंस्ट्रक्ट्स को। लूप हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने स्टेटमेंट्स जो हमारे पास हैं उनको रेपिटेडली एग्जीक्यूट करवाना हो। अगर किसी स्टेटमेंट को हमने एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना है तो वहाँ पर हम लोग लूप यूज़ करेंगे। लूप का बेसिकली दो पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। या तो अगर हमने स्क्रीन के ऊपर अगर कोई मैसेज है हमारे पास, उसको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है तो वहाँ पर भी हम लोग लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमने किसी नंबर्स के सीक्वेंस को एक सीक्वेंस के साथ प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो वहाँ पर भी हम लोग लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 तरह के लूप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले है हमारे पास व्हाइल लूप, सेकंड है डू व्हाइल लूप और थर्ड है फॉर लूप। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग व्हाइल लूप को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। व्हाइल लूप हम लोग के आम अल्फाज में कहते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लूप है उसको हम लोग व्हाइल लूप का नाम देते हैं। व्हाइल लूप तब तक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता रहता है जब तक इसके अंदर जो हम लोग कंडीशन लगाया करेंगे वो ट्रू रहेगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तब ये लूप तब जो हमारा कंट्रोल है वो लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा। अदरवाइज जो हमारा कंट्रोल है वो बार बार कंडीशंस को स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता रहेगा जब तक जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। अब हम लोग इस लूप को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोर्स फाइल को क्रिएट कर लेंगे, तो ऊपर अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लेंगे। फिर हम लोग मेन फंक्शन लिख लेंगे। हमने प्रोग्राम बनाना है कि 1 से लेकर 10 तक एक सीक्वेंस के साथ जितनी भी वैल्यूज हैं हमने उसको प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे जिसके ऊपर हमने लूप को चलाना है। और 1 से लेकर क्योंकि 10 तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो n को हम लोग वैल्यू दे देंगे 1। फिर हम लोग वाइल लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लगाएंगे। अब हमने 10 तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो हम लोग कंडीशन लगाते हैं n लेस देन 10। जब तक n की वैल्यू 10 से कम होगी तब तक क्या प्रिंट करवाता रहे, प्रिंट एफ हो जाए जी हमारा %d। और हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे n का, ताकि न्यू लाइंस पे चला जाए और यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू को प्रिंट करवाते रहेंगे। और लास्ट पे हम लोग n के अंदर यूज करेंगे, n का इंक्रीमेंट करवा देंगे ताकि हर बार ये क्या करे, वैल्यूज को a का इंक्रीमेंट करवा दे। अब जब हम लोग पहले तो प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। अब हम लोग इसको रन करवा लेते हैं तो ये 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज ने इसने एक सीक्वेंस के अंदर प्रिंट करवा दी है। अब ये प्रोग्राम असल में वर्किंग कैसे करता है, सबसे पहले क्या करेगा, ये कंडीशन को चेक करेगा। n के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 1 लेस देन 10 है तो ये प्रोग्राम वाइल की बॉडी के अंदर आ जाएगा तो n की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। इसके बाद n के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, 1 से वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। फिर ये कंट्रोल वापस वाइल पे आके कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन 10 है तो फिर ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू है और ये वाइल की बॉडी के अंदर आके n की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट क्या होगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये फिर क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। ये हर बार कंडीशन को चेक करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, ये स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाता रहेगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है और ये कैसे वर्किंग करता है।